गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। मत्स्येंद्र नाथ की उत्सुकता का निवारण करते हुए हनुमान जी ने कहा, हे मत्स्येंद्र नाथ जी, यह घटना तब की है जब त्रेता युग में रावण का वध करने के पश्चात प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे। वे अपना परम भक्त जानकर मुझे भी अपने साथ अयोध्या ले आए थे। राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात माता सीता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र हनुमान, मेरी एक इच्छा है जिसे तुम्हें पूरा करना है, लेकिन उसे मैं तुम्हारे सामने तभी व्यक्त करूंगी जब तुम मुझे उसे पूर्ण करने का वचन दोगे। माता सीता के वचन सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो माता सीता करवाने से पहले मुझसे वचन मांग रही हैं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि माता कोई आज्ञा दें और मैं जान की बाजी लगाकर भी उसको पूरा ना करूं। फिर आज माता को वचन मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। हे प्रभु, क्या आप ये कोई नई लीला करने जा रहे हैं? क्या सोचने लगे हनुमान? तभी माता सीता ने मुझे टोक दिया। तब मैंने माता जानकी से कहा, हे माता, आप मुझे जो भी आज्ञा देंगी मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूं कि यदि आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब माता जानकी ने कहा, तो सुनो, मैं देख रही हूं कि सारा संसार आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा है, मगर एक मेरा पुत्र ही ऐसा है जो अकेला रहकर विरक्त जीवन जी रहा है। नहीं माते, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने इस जीवन से बहुत संतुष्ट हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम मेरी आज्ञा स्वीकार नहीं करोगे। माता सीता ने कहा, नहीं माते, नहीं। व्यथित होकर मैंने कहा, ऐसा मत कहिए। माता सीता ने कहा, यदि ऐसा नहीं है तो तुरंत त्रिया राज्य के लिए प्रस्थान करो और वहां रहकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। माता जानकी का यह आदेश सुनकर मैं घोर संकट में फंस गया और जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में उदास और गुमसुम होकर बैठ गया। मुझे इस प्रकार चिंतित और उदास बैठे देखकर जब प्रभु श्री राम ने इसका कारण मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनने पर प्रभु श्री राम ने मुझे धैर्य बंधाते हुए कहा, हे हनुमान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिया राज्य में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही पत्नियां हैं। तुम उनके साथ विवाह किए बिना भी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हो। यह सुनकर मैंने कहा, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, फिर मुझे आप त्रिया राज्य की उस विपत्ति में क्यों फंसाना चाहते हैं? तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, विधि का विधान यही है। प्रत्येक चतुर्युग में मुझे राम अवतार लेना पड़ता है और उसी युग में रावण, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान को भी अवतार लेना पड़ता है। हे पवन पुत्र, भूतकाल में भी प्रत्येक युग में सीता ने यही इच्छा प्रकट की है और प्रत्येक बार तुमने यही प्रश्न किया है। फिर भी तुम्हें त्रिया राज्य जाना पड़ता है, अतः इस बार भी त्रिया राज्य में जाकर अपने अवतार का कार्य पूरा करो। मैंने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, आप भली भांति जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर मेरा वहां जाने का क्या लाभ है? मैं सब कुछ भली भांति जानता हूँ पुत्र हनुमान। प्रभु श्री राम ने कहा, तुम बाल ब्रह्मचारी ही नहीं, उधर्व रेता भी हो। त्रिया राज्य में तुम्हारे द्वारा की गई हुंकार मात्र से ही त्रिया राज्य की सभी स्त्रियां संतोष प्राप्त करेंगी। इस प्रकार तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी अक्षुण्ण बना रहेगा और देवी सीता की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी कि उनका पुत्र हनुमान गृहस्थ सुख भोग रहा है। हनुमान जी ने कहा, हे मत्स्येंद्र नाथ जी, इस प्रकार माता जानकी और प्रभु श्री राम की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं कामरूप त्रिया राज्य में पहुंचा। उस त्रिया राज्य में पुरुष का नामो निशान भी नहीं था। मनुष्य क्या, पशु पक्षियों में भी वहां कोई नर नहीं था। त्रिया राज्य की स्वामिनी का नाम रानी मैनाकनी है। रानी मैनाकनी मेरी गर्जना से संतुष्ट नहीं थी। वह मुझे शरीर रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने एक अनुष्ठान आरंभ किया।
हठपूर्वक मुझे प्रसन्न करने के लिए वह अग्निकुंड में अपने सुंदर शरीर के मांस को काट काट कर आहुतियां देने लगी। उसका यह अनुष्ठान कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा। उसके इस घोर कार्य से मैं व्यथित हो उठा और फिर एक दिन मुझे उसे दर्शन देने पड़े। वह मेरे कदमों में गिर पड़ी और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मुझसे प्रार्थना करने लगी। तब मैंने रानी मैनाकनी को समझाया कि देखो महारानी, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तुमने अनुष्ठान करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। सुनो देवी, इस पृथ्वी पर कवि नारायण के अवतार मसेन नाथ ने जन्म लिया है। वह तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। इस प्रकार मसेन नाथ जी, मैंने त्रिया राज्य की रानी मैनाकनी को वचन दिया है, अतः अब आपको मेरे इस वचन को पूर्ण करना है। मैं यहाँ आपके आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ज्ञात था कि आप यहाँ अवश्य आएंगे, इसलिए मेरी विनती है कि आप रानी की इच्छा पूर्ण करें और राज्य का सुख भोगें। हनुमान जी की बात सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने परेशान होकर कहा, हे पवन पुत्र, यह आप मुझे कैसी आज्ञा दे रहे हैं? मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। संसार में मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, अतः आप मुझसे यह पाप कर्म क्यों करवा रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा, मत्स्येंद्र जी, जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने मुझे बताया था कि प्रत्येक कल्प में यह घटना इसी प्रकार दोहराई जाती है, अपने सभी पिछले जन्मों में भी आप त्रिया राज्य गए थे, अतः इस जन्म में भी त्रिया राज्य जाकर आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी उससे अछूता बना रहता है, उसी प्रकार आप भी समस्त विषय भोगों का उपभोग करते हुए भी निर्लेप बने रहेंगे। आपके अंश से मीननाथ नामक एक महान तत्वज्ञानी पुत्र उत्पन्न होगा, अतः बिना किसी संदेह के मेरी आज्ञा का पालन करें। यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ सोचने लगे कि पवन पुत्र हनुमान झूठ नहीं कह सकते। प्रत्येक युग में जो होता आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति इस जन्म में भी अवश्य होगी, अतः अब संदेहों को त्याग कर हनुमान जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तब मत्स्येंद्र नाथ ने उनसे कहा, पवन पुत्र, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार्य है। कुछ समय बाद मैं त्रिया राज्य चला जाऊंगा। इस प्रकार आश्वस्त होकर हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर गए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।